पहले आप लोगों ने देखा वीडियो सब? कैसा लगा? तो ये मेरे रियल टाइम एक्सपीरियंस से मैंने बनाया है। जो भी मेरे को फीलिंग आया उस फीलिंग को मैंने एक्सप्रेस किया टेक्नोलॉजी यूज़ करके, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके। मैंने टोटल खुद ही सब कुछ किया है, म्यूज़िक से लेके ऑडियो से लेके वीडियो, एवरीथिंग, ओके, बेस्ड ऑन माई रियल टाइम एक्सपीरियंस। नाउ व्हाट इज़ ट्विन सोल? कमिंग टू दैट, सो ट्विन सोल का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक आत्मा दो बॉडी में, राइट? सो उसमें एंड इट्स अ डिवाइन थिंग। और ये एक्सपीरियंस लाइक मैं ये सिर्फ नहीं बोल सकता हूँ कि ये मेरा ट्विन सोल है, ये मेरा ट्विन सोल है, राइट? उसके लिए पीपल गो थ्रू ए प्रोसेस, दे कॉल इट डिवाइन सोल जर्नी, ओके, इन द सेंस यू एक्सपीरियंस फ्यू थिंग्स लाइक बेसिकली आपको अगले पर्सन के प्रति एक तड़प होती है, लेकिन आपने 4 दिन देखा तो 5वां दिन बिना देखे रहा नहीं जाता है, तड़प एट द ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट सीइंग इन ड्रीम्स, देन देयर आर समथिंग कॉल्ड टेलीपैथी, राइट? लाइक आपने जो सोच बोला लाइक आपने किसी को याद किया, वो सामने आ गया, राइट? सो प्लस इट्स कंसिडर्ड लाइक दो आत्मा बेसिकली बहुत टाइम से लाइक एक आत्मा जब दो बॉडी में घुस गया और बहुत टाइम से जन्मों जन्मों से इधर सभी बॉडी में जा रहा है और अचानक से कभी देखता है, देन दे रियलाइज इट, लाइक आपके उसको देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ, मतलब आपका बेसिकली आत्मा बेसिकली उस चीज़ को देखता है rather than body, right? If you're looking to twin soul, if you're looking at each other, so basically you realize like I am looking to something, not just body but to that person's soul. So ये realization होता है। तो basically ये सब basic concept है और ये सब मेरा personal experience रहा, उसी basis पे मैंने ये बनाया है। वो प्यार दा रंग था मेरे ख्याल से, अहमदाबाद वाले इंसिडेंट पे बनाया था। ये टोटल पर्सनल एक्सपीरियंस में जो अंडरगो गया, तो उसको मैंने एक्सप्रेस सोचा करने के लिए गाना बना के। ये बनाने में मेरे ख्याल से 1.5 months लगा होगा। एक्सपेंस एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता हूँ, बट हुआ अच्छा खासा। हाँ, बेसिकली मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, ये जो गाना मैंने बनाया, मैं एक जिम में जाता था बेसिकली, वहाँ दिशा पाटनी भी आती थी, राइट? ये कहानी का टाइमलाइन बेसिकली पिछले साल जून से मार्च से मैंने स्टार्ट किया। मार्च से तो मेरा उसके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ था, जून से मेरा उसके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ और लगभग दिसंबर 22 तक मैंने उसको लास्ट देखा है। कम से कम 100 बार तो देखा ही होगा उस बीच में, और बातचीत भी, जो भी कभी बातचीत कभी मतलब जो भी देखना, और सो बेसिकली उसी से वो स्टार्ट हुआ। और वो फीलिंग बेसिकली मेरा ये दिशा के प्रति ही आया, जिसको मैंने एक्सप्रेस किया ये गाना बनाकर। अब सामने वाले पार्टी को आया नहीं आया मैं उसके लिए नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि ये कनेक्शन दोनों पार्टी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मेरा मानना है कि ये वन साइडेड नहीं हो सकता है। इस तरह का कनेक्शन वन साइडेड इम्पॉसिबल है। दैट्स आप कोई भी ये गाना वीडियो सुन ले और गाना सुन ले, कोई नहीं बोल सकता है कि ये वन साइडेड कनेक्शन हो सकता है, ठीक है ना? और जितना मेरा मानना है, रियलाइजेशन एक वर्ड है उसमें कि ये मेरा ट्विन सोल है, उसको मेरे प्रति ट्विन सोल का रियलाइजेशन मेरे से पहले हुआ, क्योंकि वो जिस तरह से मेरे को देखना स्टार्ट की, मैं भी नहीं समझ पाया था इस तरह से क्यों देख रही है मेरे को। उसके बाद कुछ वीडियोस वगैरह मेरे सामने खुद ब खुद यूट्यूब में आने लगे, तो ट्विन कॉन्सेप्ट का मेरे को समझ में आने लगा। तब मेरे को लगा अच्छा, ये केस तो, स्टोरी तो ट्विन सोल का है, राइट? तो फिर नो डाउट मे भी मेरा देखने का तरीका भी थोड़ा दूसरा हुआ। बेसिकली इसमें होता यह है कि व्हेन यू रियलाइज कि अदर पर्सन इज ट्विन सोल, तो आप सिर्फ लवर के तरह भी नहीं देखते हो, यू थिंक दैट कि उसके अदर पर्सन के सामने मेरा ही आत्मा जो ऐसा है और एक डिवाइन ये है, तो आप डिवाइन के लेवल तक उस पर्सन को देखने लगते हो। तो
ये सब मेरे साथ हुआ, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, दूसरे पर्सन के लिए तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, राइट। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक दोनों का नहीं है तब तक इस तरह का कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं। मेरे ख्याल से देखी होगी, मेरे ख्याल से देखी होगी। सर कोई भी सॉन्ग बनाने के लिए पहले राइटिंग लिखना पड़ता है, गाने को लिखना पड़ता है, तो क्या एआई से बनाने के लिए भी गाने को लिखना पड़ता है? ये जैसा मैंने बोला, ये तो मेरा जो भी अपना खुद का फीलिंग था उसको मैंने एक्सप्रेस किया, तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा नहीं है। मेरा एक मानो जो पर्सनल एक्सपीरियंस था उसको इस तरह का, फॉर एग्जांपल ये म्यूज़िक आप जो देख रहे हो बहुत कामनेस है, राइट। अगर आप उसको देखोगे तो बहुत कामनेस है। तो जैसे ट्विन सोल या जो भी मेरे सामने अगर बैठे, वो मेरे सामने बैठ के एक एक घंटा बिताई है, उस कामनेस को ली है। दैट मच आई कैन टेल यू। और मैंने अब ये पर्सनल चीज़ बोलना नहीं चाहिए था, बट आई एम टेलिंग व्हाटएवर। सो और मैंने भी वो कामनेस को महसूस किया है, सिंपली कि मानो अगर सामने अगर आपका ट्विन सोल बैठा है तो यू फील वेरी हैप्पी और यू फील वेरी काम। तो उसी चीज़ को मैंने इस म्यूज़िक में प्रकट किया है, जो आप देख रहे हो इनिशियली कि काफ़ी कामनेस है, राइट। तो वो ट्विन सोल जब एक दूसरे के सामने अगर बैठे भी हैं, एक रूम में भी हैं और एक दूसरे को सिर्फ देख रहे हैं, तो वो कामनेस उनमें रहता है। बेड का सीन मेरा नहीं, आई वांट टू क्लियर, आई डिडंट हैड एनी फिजिकल रिलेशनशिप। इट हैज़ बीन मोर ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। सर जो इसमें म्यूजिक बज रही बैकग्राउंड में, वो म्यूजिक में एआई से बनाया गया है? एआई की मदद से बनाया गया है। लाइक सब कुछ एआई कुछ नहीं करता है, दैट इज समथिंग पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। वो एक टूल है, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने जैसा बोला, मैंने ये सब कुछ खुद बनाया, राइट। तो अगर मैंने खुद बनाया तो मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ वो अभी दो तरीका है, या तो कैमरा लो, शूट करो, कास्टिंग करो, ये वो करो, राइट। दूसरा तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करो, और वही चीज़ आप कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके एज ए टूल। तो लेकिन उस टूल को यूज़ करने के लिए वो बंदा काफ़ी टेक्निकल होना चाहिए ढंग से करने के लिए। Yeah, and I'm dedicating this to very openly I'm telling to Disha Patni because जो भी ये मैंने बनाया है उसमें उसका भी एनर्जी है, इन द सेंस ट्विन सोल का बेसिक कॉन्सेप्ट एनर्जी का ही है कि यू फील ईच अदर एनर्जी एंड देयर इज अ स्पार्क विद इन यू विच मेक्स यू ग्रो एंड डेवलप थिंग्स, ओके। तो डेफिनेटली आई वांट टू गिव गुड क्रेडिट टू हर ऑल्सो एंड दैट्स इट। यस, मैंने जो बोला सच्चाई बोला। आप कोई नाराज हो, क्या हो, नहीं हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। ये फ्री कंट्री है, आदमी अपना फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए फ्री है, दैट्स इट। मैंने किसी के बारे में मेरे को ना खराब बोलना है ना अच्छा बोलना है, राइट। एट द सेम टाइम मतलब मैं अपना एक्सप्रेस कर सकता हूँ, राइट, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सर किसी का वीडियो बनाने से पहले उसकी परमिशन ली जाती है? उसकी वीडियो ही नहीं है, उसकी वीडियो कहाँ है, उसकी नहीं है। अरे एआई उसका नहीं यूज़ किया है भैया, मैंने अपना गाना बनाया, अपना वीडियो बनाया, वो है ही नहीं इसमें। वो जो मेरे को फीलिंग सामने वाले के प्रति हुआ उस बेसिस पे मैंने बनाया, दैट्स इट। मैं वो नहीं है वीडियो में। कोई उम्मीद नहीं है, बस मेरे को जो एक्सप्रेस करना था, खुद का जो फीलिंग था, वो मैंने इस गाने के रूप में उसको एग्जीक्यूट किया और इट हैज़ बीन ऑलरेडी रिसीव्ड वेल। ऑलरेडी 1 मिलियन जा चुका है, सिंपली मैंने पोस्ट किया था अपने चैनल पे 8 दिन पहले, और ऑलरेडी 1 मिलियन से ज़्यादा जा चुका है। ऑलरेडी रिव्यू वगैरह इवन इंटरनेशनल मीडिया दे चुका है इसका कि बहुत अच्छा है। इसमें लीगल का कुछ है ही नहीं क्या? तो अरे उसमें उसका कुछ है ही नहीं ना, कोई पिक्चर नहीं, उसका यूसेज कुछ है ही नहीं। अरे मेरा सिर्फ उसके प्रति जो फीलिंग था उसको मैंने एग्जीक्यूट किया है। अरे उसका फोटो, उसका कुछ नहीं है इसमें, बात समझो। उसका नाम कैसे? अरे उसका आपसे मेरे को दोस्ती है, फॉर एग्जांपल, राइट। आपके प्रति मेरे को कुछ फीलिंग आई, राइट। उस फीलिंग को मैंने एक जिक्र है
वीडियो में कहीं नहीं है। लेकिन आप तो जिक्र हमारे साथ कर रहे हैं। हाँ राइट, उसके अगर मेरे को मानो फॉर एग्जाम्पल किसी XYZ का भी फीलिंग आया तो मैं बोल रहा हूँ उस XYZ के प्रति मेरे को फीलिंग आया, उस फीलिंग के बेसिस पे मैंने बनाया। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, उस फीलिंग उस XYZ का कोई पिक्चर और कुछ यूज नहीं है। बात समझ रहे हो? उसमें तो इसमें लीग सामने वाले को ऑब्जेक्शन हो किस बात को? मेरे को मानो हेमा मालिनी के प्रति को अम्मा का ही फीलिंग आ गया। एक बात बोल रहा हूँ, मैंने एज ए अम्मा एक गाना बना दिया, तो उसमें क्या ऐसे वैसे ही किसी के प्रति मानो मेरे को एक इमोशन आया, उस इमोशन पे मैंने एक गाना बनाया, तो इसमें अगली मौसम किसके ऊपर आपकी जिसके प्रति फीलिंग आएगा बनाया जाएगा। अब कोई टारगेट नहीं है, टारगेट मेरा कोई था ही ना, इस मामले में भी कोई टारगेट नहीं था। इट वॉज ए नेचुरल थिंग, राइट? आप कहीं से किसी से मुलाकात कर रहे हो, किसी को देख रहे हो, तो एक फीलिंग आप में डेवलप हुआ, राइट? अगर किसी इंटरव्यू के बाद अगर दिशा की तरफ से कोई फीलिंग आती है, कुछ बयान आता है, तो क्या आप मिलके कोई सॉन्ग बनाने की कोशिश करोगे? अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो जरूर, अदरवाइज जैसा बातचीत ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कभी बात नहीं किया, मैं उसे कम से कम 100 बार उसको देखा हूँ और मिला भी हूँ, बातचीत है, एटलीस्ट नहीं नहीं। क्यों नहीं किया? अब उसके बाद मेरा बातचीत नहीं, मतलब इस बीच में अभी मैं बाहर था, ट्रेवल कर रहा था, तो बातचीत अभी नहीं करा। बट उसमें मैं बोल तो रहा हूँ, इसमें कुछ इलीगल नहीं है ना खराब है। अरे मेरे को किसी के प्रति कुछ फीलिंग आया, मैंने वो बनाया। क्या क्या करते क्या हैं? आपका प्रोफाइल क्या है? मेरा प्रोफाइल है, बेसिकली मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आता हूँ। एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में मैं US में काफ़ी काम कर चुका हूँ। मैं स्पाइडरमैन में काम कर चुका हूँ, जॉर्ज क्लूनी के साथ काम कर चुका हूँ। मैं वहाँ के बेस्ट इंस्टीट्यूट स्टीला एडलर इंस्टीट्यूट से ट्रेंड हूँ। तो और टेक्नोलॉजी में भी IBMer हूँ मैं। एप्पल के हेडक्वार्टर कुपर्टिनो में मैं काम कर चुका हूँ। तो मेरे को दोनों फील्ड का नॉलेज है, टेक्नोलॉजी एज वेल एज एंटरटेनमेंट। और AI, दैट्स व्हाट आई डू राइट नाउ, AI इन एंटरटेनमेंट। राखी पर कुछ बनाने वाले क्या? राखी साहब जिसके प्रति फीलिंग आएगा उसके प्रति बनाऊंगा।